क्लास 12 में जितने भी विद्यार्थी साइंस स्ट्रीम से हैं, मतलब जिनका एक विषय अगर बायोलॉजी है आपका साइंस में, तो आज आपका बायो का एग्जाम होगा द्वितीय पाली में। ठीक है, तो चलिए अभी के इस वीडियो में पूरा बायो का ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव है। बार बार इसलिए बता रहा हूं कि कल जो है हम लोग ऑब्जेक्टिव सिर्फ सीखते, बट इस वीडियो में पूरा ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव प्रश्न का भी पूरा उत्तर कराऊंगा। जो आपको 10 लघु उत्तरीय और 3 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न लिखना है, उसका भी उत्तर हम लोग कवर करेंगे। और चूंकि ये प्रश्न तो आज ये नहीं समझना है कि सेंटअप एग्जाम में जाकर लिख देंगे, इसका खेल खत्म। ये आगे भी आपको इंटर बोर्ड एग्जाम 2025 तक जो भी प्रश्न आया इसको याद रखना है, क्योंकि वहां पे भी इससे प्रश्न आएंगे। तो चलिए आज पूरा बायोलॉजी का यहाँ पे देखिए इसी प्रश्न पत्र से एग्जाम होगा। विषय कोड 119 है यहाँ पे इंटरमीडिएट सेंटअप एग्जाम का, सबका आप जानते हैं विषय कोड यही है। बायो का यहाँ पे देख लीजिए 70 ऑब्जेक्टिव हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे, 20 लघु उत्तरीय और 6 दीर्घ उत्तरीय। हालांकि एग्जाम में आपको आधा ही बनाना है। आगे की तरफ बढ़ते हैं, यहाँ पे और सभी इंस्ट्रक्शन है, बताया जा रहा है कि सेंटअप एग्जाम का क्वेश्चन पेपर है। यहाँ पे देखिएगा एक एक प्रश्न याद जरूर कर लीजिएगा। मैं बार बार बता रहा हूँ कि आज तो एग्जाम में आपको यही सेम प्रश्न आएगा तो लिख भी सकते हैं, और उसके साथ दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बेनिफिट होगा कि सभी प्रश्न याद रहेगा। 70 ऑब्जेक्टिव तो ये बोर्ड एग्जाम में बेनिफिट हुआ। तो 170 तक ऑब्जेक्टिव प्रश्न 35 का ही आपको जवाब देना है आज एग्जाम में, लेकिन हम लोग पूरा चर्चा करेंगे। पहला प्रश्न आपसे पूछा है कि लैंगिक जनन के दौरान केंद्रक का विभाजन किसके द्वारा होता है, तो रट के जाएंगे अर्धसूत्री विभाजन होता है इसका, तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। दूसरे नंबर पे प्रश्न अपने से पूछ रहा है कि निम्न में से किसमें प्रजनन का एक माध्यम मुकुलन है, मतलब मुकुलन विधि से किसमें प्रजनन होता है, तो हाइड्रा में, तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। तीसरे पे प्रश्न आपसे पूछा है कि निम्न में से किसमें कायिक प्रवर्धन ऑफसेट द्वारा होता है, तो ओल में होता है ऑफसेट द्वारा, तो ऑप्शन ए याद करके जाइएगा। 4 पे प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि एक अमृत बीजी पौधे में गुरु बीजाणु मातृ कोशिका में गुणसूत्र की संख्या 20 है, तो इसके कायिक प्रवर्धन में गुणसूत्र की संख्या तो सेम रह जाएगा, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। 5 पे प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि किसी फल के सबसे बाहरी परत को तो बाह्य फल भित्ति कहते हैं, तो ऑप्शन बी सही उत्तर है 5 का। 6ठा पे प्रश्न आया है कि यौना अवस्था के बाद प्राणियों में क्या आता है, तो यौना अवस्था के बाद आपका प्रौढ़ अवस्था आता है, तब वृद्धावस्था आएगा, तो ऑप्शन ए सही उत्तर याद करके जाइए। 7 पे प्रश्न आया है कि किसके द्वारा एस्ट्रोजन हार्मोन स्रावित होता है, तो LHS और FSH इसके लिए उत्तरदायी हैं, और उसी में पाया जाता है कॉपर्स ल्यूटियम, तो ऑप्शन बी सही उत्तर है 7 का। 8 नंबर पे प्रश्न आया है कि शुक्राणु के किस भाग में श्वसन एंजाइम पाए जाते हैं, तो अग्रपीडक में एक्रोसोम में पाया जाता है, तो ऑप्शन ए सही उत्तर याद रखिएगा। 9 पे प्रश्न है, देखते हैं ध्यान से। प्रश्न कह रहा है कि स्तनधारियों में वृषण कोष को उदर गुहा से जोड़ने वाले उदर मार्ग को क्या कहते हैं, तो इसे कहते हैं शुक्राणु नलिका, जो वृषण कोष को उदर गुहा से और उदर मार्ग को जोड़ता है, तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। 10 पे प्रश्न है कि अगर रानी एवं पम्मी जुड़वा बहने हैं तो वे किससे विकसित हो सकती है, तो एक ही युग्मज से विकसित हो सकती है, मोनोजाइगोट वन जाइगोट से, ऑप्शन ए सही उत्तर है। निषेचन के कितने दिन बाद कंदुकिन पूर्ण हो जाता है, ये प्रश्न पूछा जा रहा है, तो 3 दिन बाद, तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। 12 पे प्रश्न आया है कि 32 पराग कणों के निर्माण हेतु कम से कम कितनी लघु मातृ कोशिकाओं की आवश्यकता होती है, तो 8, तो ऑप्शन बी सही उत्तर है। चलिए ध्यान से याद करते चलिएगा। आज का तो हुबहू ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है, लेकिन आपका जो है आगे इसमें मतलब कि आपका इंटर बोर्ड एग्जाम में भी यहाँ से प्रश्न मिलेंगे। तो कह रहा है कि अनुवांशिकी विभिन्नता निम्न में से किस प्रकार की कोशिकाओं के विभाजन के कारण होता है, तो असूत्री के कारण भी होता है, समसूत्री अर्धसूत्री के कारण भी, तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। करें योग का निर्माण को क्या कहते हैं, तो योग के निर्माण को हम लोग वेटलोजेनिस कहते हैं, तो ऑप्शन ई पे दिया है आपका, ऑप्शन डी पे है विटेलोजेनेसिस, तो इसे यही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे 15 पे प्रश्न है कि मुख द्वारा ली जाने वाली गर्भ निरोधक गोलियां क्या करती है, तो जो मुख द्वारा गर्भ निरोधक गोली आती है वो अंडोत्सर्ग को ही रोक देती है, तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। 16 का नंबर पे प्रश्न पूछा है कि किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र की जनसंख्या में वृद्धि का मुख्य कारण क्या है, तो तीव्र जन्म दर भी है, निरक्षरता भी है, निम्न मृत्यु दर भी है, तो ऑप्शन डी याद करके जाइएगा। 17 पे प्रश्न आया है कि पुरुष नसबंदी के बाद शुक्राणुओं में क्या बदलाव आता है, तो शुक्राणु गतिहीन हो जाते हैं या काफी लोगों में नहीं बनता है, वीर्य की अनुपस्थिति हो जाता है, तो ऑप्शन डी सही उत्तर है इनमें से सभी। 18 पे प्रश्न है कि विमुंसन में पुष्प के किस भाग को हटाया जाता है, तो पुमंग को हटाया जाता है, तो ऑप्शन सी याद रखेंगे। 19 पे प्रश्न आया है कि एकल संकर संकरण में F2 पीढ़ी में मेंडल द्वारा मटर पौधों के साथ
किए गए प्रयोगों में क्या प्रारूपिक अनुपात पाया गया था? तो एकल संकरण में F2PD पूछ रहा है, तो आपका 3:1। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न कह रहा है अपूर्ण प्रभाविता की खोज किसने की थी? तो कोरेंसन ने किया था, तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, 21 पे प्रश्न आया है कि निम्न में से अनुवांशिकी गुणों के वाहक कौन हैं? तो गुणसूत्र हैं, तो ऑप्शन सी याद करके जाइए। 22 पे प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि क्रोमोजोम में निम्न में से क्या उपस्थित होते हैं? तो क्रोमोजोम में आपका डीएनए और प्रोटीन उपस्थित रहता है, तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। 23 पे प्रश्न है कि निम्न में से किसके उपयोग द्वारा अगुणित पौधे आसानी से प्राप्त किए जा सकते हैं? तो पराग कोष के उपयोग से अगुणित पौधे हम आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। 24वें प्रश्न आज पूछा है आपसे कि किसी जीव में यदि एक गुणसूत्र अधिक है तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? तो उसे कहेंगे ट्राइसोमी, तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, 25 पे देखते हैं क्या पूछा है। करेक्ट, लैंगिक गुणसूत्र का दूसरा नाम क्या है? तो एलोसोम है, तो ऑप्शन बी सही उत्तर है। 26 पे प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि अगर परितोष डाउन सिंड्रोम से ग्रसित है तो उसकी कायिक कोष की संख्या क्या होगी? ये आपसे पूछा जा रहा है, तो 47 हो जाएगा, ऑप्शन डी सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न है कि कैंसर कोशिकाओं की विशेषता क्या है? तो ये अनियंत्रित समसूत्री विभाजन करते हैं, नियंत्रित विभाजन अघातक गांठ भी बना देते हैं, तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। 28 पे प्रश्न है कि रासायनिक रूप से जीन को क्या कहते हैं? तो हिस्टोन कहते हैं, तो ऑप्शन ए सही उत्तर है। अब देखिए 29 पे प्रश्न क्या पूछा है कि मुख्यतः किस एंजाइम के द्वारा डीएनए का निर्माण डीएनए के द्वारा होता है? तो पॉलीमरेज के द्वारा, तो डीएनए पॉलीमरेज ऑप्शन डी पे है, तो यही सही उत्तर हो जाएगा। अनुवांशिक कूट के लिए निम्न में से कौन सा उपयुक्त है? तो अस्पष्ट जो है उपयुक्त है, तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पे देख लीजिए, इंग्लिश में पढ़ेंगे आपको चीजें क्लियर हो जाएगा, यहाँ पे देख रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए 31 पे क्या पूछा है कि प्रोटीन संश्लेषण के समापन कोड कौन सा है? मतलब प्रोटीन संश्लेषण का जो कोड हम लोग पढ़ते हैं उसका समापन कोड कौन सा है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे देखिएगा कह रहा है कि यहाँ पे UJA UAA UAG बिल्कुल, तो यही होता है, तो ऑप्शन ए सही उत्तर है। 32 पे प्रश्न आया है कि कोसेरुकी जंतुओं में अग्रपाद की अस्थि संरचना आपस में समान होती है, यह निम्न में से किसका उदाहरण है? तो यह उदाहरण है यहाँ पे ना, इसमें से तो कोई नहीं है, तो ऑप्शन डी सही उत्तर है। 33 पे देखिए क्या प्रश्न पूछा है कि संसार में किस भूगर्भिक कल्प में डायनासोर का प्रभुत्व हुआ था? तो मेसोजोइक में हुआ था, तो ऑप्शन बी सही उत्तर याद करके जाइए। 34 पे प्रश्न आया है कि किसने उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? तो लेमार्क ने, तो ऑप्शन सी सही उत्तर है। 35 पे प्रश्न पूछा है कि निम्न में से कौन प्रोटोजोआ के द्वारा होने वाला रोग है? तो मलेरिया है, तो ऑप्शन ए है। देखिए एग्जाम में 35 ही बनाना है, लेकिन आज के मैं बोला कि बार बार मैं आपसे बता रहा हूँ कि आज ये आप नहीं कि आप बना कर आगे चीज़ें आपको भूल जाना है, इसको याद रखना है। सभी प्रश्न आपके बायो का है, 12 का है, तो सेंटअप एग्जाम का है, तो यहाँ से कुछ प्रश्न बोर्ड एग्जाम में भी देखने को मिलेंगे, इसलिए हम लोग सारा प्रश्न की चर्चा ये कर लेते हैं। 36 पे प्रश्न है पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति कहां से हुई थी? तो बहुवल टाइप प्रश्न है, जल से हुआ था, तो ऑप्शन सी याद रखेंगे। 37 पे प्रश्न आया है कि परखनली शिशु के निर्माण में किस तकनीकी का उपयोग होता है? तो जो परखनेली वाला शिशु होता है उसमें GIFT का उपयोग होता है, तो ऑप्शन बी सही उत्तर है। मानव दूध में सर्वाधिक प्रतिशत किसका होता है? तो LGA का होता है, तो ऑप्शन IgA का, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। कर इंटरफेरेनॉन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपयुक्त है? तो प्रतिविषाणु उपयुक्त है, तो ऑप्शन सी याद करके जाएंगे। 40 पे प्रश्न आया है कि प्लेग के संक्रमण निम्न में से किसके द्वारा होता है? तो ये होता है पिस्सू के द्वारा, तो ऑप्शन डी सही उत्तर है। 41 पे प्रश्न है कि हरित क्रांति का प्रारंभ किस दशक में हुआ था? तो 1960 के दशक में हुआ था, तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। 42 पे प्रश्न है कि कॉल्विंसन के उपचारोपरांत निम्न में से क्या संबंध है? ये आपसे पूछा जा रहा है 42 नंबर, तो सही उत्तर हो जाए रोगाणुओं का इससे नाश हो जाता है, तो ऑप्शन डी सही उत्तर है। नॉर्मन ब्लॉक किस क्रांति से? तो इन्हें हरित क्रांति के जनक के रूप में हम लोग जानते हैं, तो 42 का सही उत्तर हो जाएगा आपका, 43 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। 42 नंबर यहाँ पे था, तो 43 का ऑप्शन बी सही उत्तर है। 44 नंबर पे प्रश्न आया कि किस तकनीक के द्वारा सोमो क्लोन का निर्माण किया जा सकता है? तो ऊतक संवर्धन तकनीक से
से हम लोग निर्माण करते हैं, तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। 45वें प्रश्न पूछा है कि उत्तक संवर्धन में नारियल का दूध का उपयोग निम्न में से किसके स्रोत हेतु करते हैं, तो साइटोकाइनिन के स्रोत हेतु, तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। 46 पे प्रश्न है कि सरदार सरोवर बांध किस नदी पे है, तो नर्मदा नदी पे है, तो ऑप्शन ए सही उत्तर है। 47 पे प्रश्न पूछा है कि मानव निर्मित प्रथम फसल कौन सा है, ये आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है, तो मानव निर्मित प्रथम फसल है ट्रिकाले, तो ऑप्शन डी सही उत्तर है। चलिए आइए देखते हैं 48 पे क्या आज प्रश्न पूछा है कि हल्दी में कायिक प्रवर्धन का माध्यम क्या है, तो राइजोम है, तो ऑप्शन डी याद रखेंगे। 49 पे प्रश्न आया है कि प्रोटोप्लास्ट एक कोशिका है जिसमें यह नहीं होता, प्रोटोप्लास्ट में क्या नहीं होता है, कोशिका भित्ति, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। 50 पे प्रश्न है कि जफराबादी नस्ल निम्न में से किसकी है, तो भैंस की है, तो ऑप्शन ए याद करके जाइए। 51 पे प्रश्न आया है कि सूती धागा निम्न में से किससे बने होते हैं, तो सेल्यूलोज के बने होते हैं, तो ऑप्शन ए रट जाना है आपको। कह रहा है कि हरित गृह प्रभाव के लिए, तो आप जानते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन इसके लिए है, ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए जिम्मेदार गैस, तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। 53 पे है कि जल स्रोतों में वाहित मल के छोपन के बाद उस जल स्रोत के बीओडी की मात्रा में क्या बदलाव होता है, ये आपसे पूछ रहा है। तो इसमें जो होगा आप ध्यान से देखें तो कमी हो जाता है बीओडी में, बिल्कुल सही। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में द्वितीयक प्रदूषक कौन है, तो द्वितीय प्रदूषक पैन है। चलिए आगे बढ़ेंगे। कह रहे वीर्य को किसमें सुरक्षित रखते हैं, तो तरल नाइट्रोजन में, तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। आगे पूरा सब्जेक्टिव भी हम लोग इसमें सीखेंगे। अम्लीय वर्षा किनके द्वारा होता है, तो SO2 और NO2 के द्वारा होता है, तो ऑप्शन बी याद करके जाइए। निम्न में हॉट स्पॉट कौन सा है, तो पश्चिमी घाट आप जानते हैं हॉट स्पॉट क्षेत्र में है, तो ऑप्शन बी सही उत्तर है। कह रहा है घटपर्णी जो है ये कहाँ पाया जाता है, ये प्रश्न पूछा जा रहा है, तो उत्तर पूर्वी भारत में, तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। सूर्य का प्रकाश, तापक्रम और वर्षा किसी पारिस्थितिकी तंत्र में किस प्रकार के घटक हैं, ये आपसे पूछ रहा है, तो अजैविक घटक हैं, तो ऑप्शन बी सही उत्तर है। चलिए 60 नंबर प्रश्न है, कृषि पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह, तो ये तो यूनिडायरेक्शनल होता है, एक दिशीय, तो ऑप्शन ए याद करके जाइएगा। 61 पे प्रश्न आया है कि गुआनिन एवं साइटोसिन के बीच कितने हाइड्रोजन बंध होते हैं, तो 3 होते हैं, तो ऑप्शन सी आपको याद रखना है। 62 पे प्रश्न है कि रेशम कीट के संवर्धन को क्या कहते हैं, तो सेरीकल्चर कहते हैं, तो ऑप्शन सी याद रखिएगा। 63 पे यहाँ पे प्रश्न था, देखिए मनुष्य के गर्भाधान की अवधि लगभग कितने दिन की होती है, तो 270 दिन होती है, आप जानते हैं। ऑप्शन बी पे था, तो ऑप्शन बी इसका याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़े। 64 पे प्रश्न है, रोटेनॉन निम्न में से क्या है, तो रोटेनॉन जो है वो जैविक शाकनाशी है, तो ऑप्शन सी सही उत्तर है। 65 पे देखिए यहाँ पे प्रश्न था 63 की गर्भाधान की अवधि कितनी है, तो 270 दिन है, ये मैं बता दिया। अच्छा 65 पे प्रश्न है, यहाँ पे देखेंगे कि एल्कोहलिक किण्वन निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है, तो सैक्रोमाइसिस के द्वारा होता है, तो ऑप्शन डी आपको याद करके जाना है। जैव कीटनाशन के अंतर्गत निम्न में से क्या शामिल है, तो जीवाणु, विषाणु और फफूंद, तो ऑप्शन ए सही उत्तर है। 67 नंबर प्रश्न है कि इको आरआई में सीओ जो है ये किसका है, तो कोलाई का है सीओ, तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, मतलब इसके लिए आता है। 68 पे प्रश्न आया है कि ट्रांसजेनिक पौधों में जीन के स्रोत निम्न में से कौन होगा, तो जीवाणु, जंतु, कीट सभी हो जाएंगे, तो ऑप्शन डी। विश्व पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है, तो 5 जून के दिन, काफी आसान सा प्रश्न था। एंटीकीडोन किस पर पाए जाते हैं, तो टीआरएनए पे, तो ऑप्शन डी। तो 70 मैंने पूरा करा दिया। चलिए इसमें से कोई 35 बना लीजिएगा, हालांकि 70 आपको याद रखना है। और यहाँ पे देखिए 1 से 20 तक आज लघुत्तरीय प्रश्न पूछा गया, 10 का जवाब देना है। ये सभी प्रश्न यहाँ पे देख लीजिए, आगे मैं प्रश्न का उत्तर के साथ समझाऊंगा, अभी सिर्फ प्रश्न आप देख लीजिएगा। ये सभी प्रश्न है, कोई भी 10 इसमें से आप लिख सकते हैं, पूरा प्रश्न देख लीजिए, फिर आगे हम लोग इसका उत्तर की चर्चा करेंगे, सब्जेक्टिव का भी। यहाँ पे देखते चलिएगा पूरा, यहाँ पे पूरा ये 20 तक प्रश्न था। दीर्घोत्तरीय प्रश्न में 21 से 26 तक है, 3 का उत्तर लिखना है, तो यहाँ पे देख लीजिए प्रश्न, यहाँ पे मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, पहले आप ध्यान से देख पाएंगे सारा प्रश्न, यहाँ पे देख लीजिएगा। कोई 3 तक आप चाहें तो अपने से भी लिख सकते हैं। यहाँ तक पूरा प्रश्न पत्र आपका सेंटअप एग्जाम का समाप्त होता है। अब चलिए आइए सब्जेक्टिव प्रश्न के उत्तर को समझते हैं। सब्जेक्टिव प्रश्न का उत्तर देखने के लिए आगे मैं आपको समझाने जा रहा हूँ कि सब्जेक्टिव प्रश्न का उत्तर, जो प्रश्न पूछा था मैंने पूरा दिखाया। सिंपल सा क्या करना है कि आपको अपने मोबाइल फोन का कोई भी ब्राउजर ओपन कर लीजिए और गूगल सर्च बॉक्स में आ जाइएगा, और इस चैनल का नाम इस तरह AR कैरियर पॉइंट, यही स्पेलिंग आपको टाइप करके सर्च करना है, आपके सामने सर्च रिजल्ट आएगा। और देख लीजिएगा जहां पे भी arcareerpoint.com वेबसाइट आप में शो होगा, उस पर क्लिक कर देना है। जैसे मैं आपके सामने यहाँ पे देखिए arcareerpoint.com वेबसाइट पे क्लिक किया,
यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह वेबसाइट है ओपन हो जाएगा। यहाँ पे जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे नीचे की तरफ बढ़िएगा और आ जाइएगा क्लास 12 कैटेगरी में। चलिए नीचे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं और क्लास 12 कैटेगरी देखिएगा, तो यहाँ पे शो कर रहा है। यहाँ पे देखिए जीव विज्ञान कहाँ पे लिखा है, बायोलॉजी, तो यहाँ पे देख लीजिए बायोलॉजी जीव विज्ञान है। इस पे सिंपल सा आपको क्लिक कर देना है, जैसे मैंने आपके सामने यहाँ पे देखिए क्लिक किया। इसी वेबसाइट पे आपको आना था, arcareerpoint.com वेबसाइट पे, यही नाम आपको सर्च करना है। जैसे ही जीव विज्ञान पे आप क्लिक करेंगे आपके सामने यहाँ पे बायोलॉजी आज का जो एग्जाम है उसके बारे में एक एक जानकारी ये ओपन कर देगा। यहाँ पे पूरा 70 में 70 जो मैं बता रहा था पूरा उत्तर है, कोई 35 यहाँ से भी बना सकते हैं। अब आइए समझते हैं, यहाँ पे देखिएगा बताया जा रहा है कि 1 से 20 तक लघु उत्तर ये प्रश्न पूछा गया, 10 का ही उत्तर देना है। तो एक पर प्रश्न था कि रासायनिक विकास से आप क्या समझते हैं, उसका उत्तर मैं यहाँ पे आपके लिए लिख दिया हूँ। दूसरा पे प्रश्न था, देखिए कोई भी लिखना था तो ध्यान देंगे जो क्वेश्चन नंबर मैं दिया हूँ ये हूबहू आपका एग्जाम वाला क्वेश्चन नंबर है। स्वास्थ्य को परिभाषित करें। चौथा पे था कि जैव विविधता के 2 महत्वों का उल्लेख करें, तो तीसरा नंबर प्रश्न मैं छोड़ा हूं, तो उसके बदले में दूसरा प्रश्न लिखा हूं, आगे मैं दिखा दे रहा हूं। परजीवी के प्रकारों का यहाँ पे उल्लेख करें, ये भी प्रश्न है 5 पे। यहाँ पे था कि एक कोशिकीय प्रोटीन क्या है, वन संरक्षण में महिला की भूमिका, मृदा घटक, प्लास्टिक के 2 दुष्परिणाम, 2 संरक्षित जैव मॉडल का नाम, और यहाँ पे देखिए 10 यहाँ पे हो गया, लेकिन एक प्रश्न में छोड़ा था तो उसके बदले में स्पीसीज विविधता का मैंने परिभाषा लिख दिया, तो पूरा 10 का उत्तर कंप्लीट हो गया। दीर्घ उत्तर ये प्रश्न जो पूछा था 21 से 26 तक 3 का उत्तर लिखना था, तो उसमें 21 में था कि आपको यहाँ पे वायु प्रदूषण को परिभाषित करें और वायु प्रदूषक के उल्लेख उनके दुष्प्रभावों के परिणाम के साथ करें, तो यहाँ पे पूरा मैंने देखिए उत्तर लिख दिया क्योंकि उसका 120 शब्द में उत्तर देना था। 22 पे था कि ग्रेगर मेडल द्वारा मटर के पौधों के साथ किए गए द्विसंकरण संकरण को लिखना है और इसके आधार पे जो भी नियम आया उसको लिखिए, तो पूरा यहाँ पे नियम वगैरह मैं लिख दिया हूँ। मधुमक्खी पालन पर संक्षिप्त टिप्पणी, तो ये भी हो गया। तो इस तरह मैंने देखिए यहाँ पे पूरा बायोलॉजी का उत्तर आपके लिए कंप्लीट मैं करा दिया हूँ। तो आपने समझा कि किस तरह आया है आपके पूरा आज का बायोलॉजी का पेपर। ऑब्जेक्टिव मैंने पूरा करा दिया और सब्जेक्टिव जो है AR कैरियर पॉइंट सर्च करके arcareerpoint.com वेबसाइट के क्लास 12 कैटेगरी में आइए और जो बायोलॉजी वाला पोस्ट है इस पर क्लिक करके डाउनलोड कर लीजिए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।